मुलाकात अगर किसी गुस्सैले इंसान के साथ होती है, हमारा चेहरा भी गुस्सा से भर जाता है। अगर हम शांतमय इंसान हैं, गुस्सा को ठंडा करना जानते हैं, तो हमारे चेहरे पर ऐसी गुस्सा कोई नजर नहीं आएगी, ना ही उसकी किरणें नजर आएंगी। अगर हम भी गुस्सैले इंसान हैं और किसी गुस्सैले इंसान के साथ मुलाकात करते हैं, तो दोनों को गुस्सा मिलकर एक घर्षण बन जाती है और वहां पर एक चिंगारी सी उठती है और उनके चेहरों के ऊपर गुस्सा ही गुस्सा नजर आता है। अगर कोई गुस्सैले इंसान किसी शांतमय इंसान के साथ में मुलाकात करते हैं और अधिक से समय उनके साथ संगति करते हैं और बहुत ज्यादा समय उनके साथ में बातें करते हैं, जितना समय उन्होंने संग मिलकर बिताया है उनमें उनकी बातों को गौर करते गए हैं, उनकी शांतता को, उनकी धीरजमान को देखते गए हैं, इसका परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति गुस्सैले होते हैं उनके भीतर भी शांतमय स्वभाव प्रवेश करते हैं, उनके चरित्र भी बदलने लगता है, उनका सोच भी बदलने लगता है। वे अपने आप में बैठकर सोचने लगते हैं, एक शांतमय इंसान के साथ में मेरी मुलाकात हो रही है, मेरी बातें हो रही हैं, उनके भीतर के कुछ तो गुण मेरे भीतर भी प्रवेश करना चाहिए। भला मेरे और में इतनी भिन्नता क्यों है? मैं इतना क्रूर और कठोर क्यों हूँ, इतना गुस्सैला क्यों हूँ, वरन वो इतने शांत और इतने उदार स्वभाव के और इतने क्षमालु क्यों है, इतना दयालु क्यों है? जब कोई मनुष्य इस प्रकार से समय बिताने के बाद सोचने बैठ जाते हैं, अपने आप से उनके स्वभाव और उनके विचार भी इनके भीतर प्रवेश करते हैं और वहीं पर एक परिवर्तन की शुरुआत होती है। हम इसी बात को परमेश्वर के सानिध्य में मूसा को देखते हैं। मूसा की 80 वर्षों की जीवन को हमने जब देखा है, मूसा बहुत ही गुस्सैले इंसान थे। उन्होंने अपने क्रोध में किसी व्यक्ति की हत्या भी कर दी थी और वहीं से वो भाग निकलकर मिद्यान देश में जाकर वहां पर बस जाते हैं। वहां पर उनकी विवाह होती है, संतान होते हैं, सारा परिवार मिलकर अब कनान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के सामने मूसा खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी क्रोध को दिखाते हैं। परमेश्वर वास्तव में अपने क्रोध को नहीं दिखाते हैं। परमेश्वर कौन है, क्या है, अपने गुणों के बारे में यहाँ पर आज के अध्ययन में बताते हैं। लेकिन अब तक जब भी हमने देखा है, जैसे परमेश्वर कहते हैं ये इस्राएल की प्रजा हठीले हैं, मैं इनको नाश कर दूंगा, तब मूसा जाकर परमेश्वर से कहता, परमेश्वर तेरा क्रोध क्यों भड़का है, तेरा कोप क्यों भड़क उठा है? मूसा के सामने जब परमेश्वर क्रोधित हुआ नजर आते हैं, मूसा जाकर परमेश्वर को मनाने लगते हैं। और मूसा के शांतमय स्वभाव को हमने देखा है, कहाँ से मिलते हैं। परमेश्वर के वचनों को जब हम ध्यान करते हैं, आज के अध्ययन में जब आगे बढ़ते हैं, किस तरह से परमेश्वर के सानिध्य में मुलाकात करने के बाद उनके सारे गुण, उनके सारे लक्षण और उनके सारे चरित्र किस तरह से मूसा के जीवन में प्रवेश करते हैं, इन्हीं बातों को गौर करते हुए आगे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। मूसा की तरह हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे सोचों को बदलने, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे परमेश्वर की चमक मूसा के ऊपर प्रकट होती है, उसी प्रकार की चमक हमारे जीवन में, हमारे चेहरे के ऊपर प्रकट हो जाए। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के सानिध्य में जाकर अपने आप को समर्पण करते हुए नम्र निवेदन के साथ में उनसे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सारी गुणों को, हमारे सारे लक्षणों को, हमारे सारे चरित्र को पूर्ण रूप से बदल दे और परमेश्वर अपने महिमा में, अपने स्वरूप में, समानता में हम सबको शामिल करने के लिए उनसे मिलकर दुआ करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। इस्राएलियों के साथ देखकर उनके संग चलते हुए और हमारे साथ भी ऐसी वाचा को बांधकर जिस तरह से उनके संग आप रहे हैं, वैसे हमारे साथ भी रहने की प्रतिज्ञा करते हुए हमारे भी साथ होकर, हमारे संग चलते हुए, हमारी देखभाल कर, हमारी ख्याल रखते हुए, हमारी हर एक आवश्यकता की हमारी सारी चीजें हम तक पहुंचाते हुए, हमारे ऊपर अत्यंत करुणा को दिखाते हुए, असीमित और अनोखा प्यार हम पर प्रकट करते हुए अभी तक आपने जिस तरह से संभाल कर आगे बढ़ा है, चलाएं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी वर्तमान की जीवन और शेष भरी प्रभु जी हमारी सारी उम्र भर की जीवन आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अपनी दया और कृपा भरे हाथ में प्रभु जी आप हमें लेते हैं और अपनी प्रणाली में आप चलाते हैं। परमेश्वर आपकी योजना हमारे जीवन में सिद्ध करते हैं, हम इसलिए आपको शुक्र अदा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको देते हैं। आज का एक नया दिन आपने हम सबको प्रदान किया है, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, हम इसमें मगन हो, आनंदित हो और आप ही की प्रशंसा करते हुए, आपकी गौरव करते हुए, हमारे जीवन को प्रभु जी आपकी ओर देखते हुए, उस पर की प्रभु जी बाट जोते हुए हम फिर से एक बार प्रभु जी अपने आप को सिद्ध करने के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी, हमारी वर्तमान की जीवन प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। आपके वचनों को सुनकर हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अपने सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर में रखिए। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक हम सबके ऊपर ढेलते हुए परमेश्वर सामर्थ्य वचन के साथ हमसे बातें करने के लिए आपसे प्यार भरा निवेदन करते हैं। परमेश्वर आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने देवता के लिए धन्यवाद करते हुए आदर, सम्मान, महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और हमारे इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 34वें अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तकिया गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों के ऊपर लिखे थे
जिन्हें तूने तोड़ डाला वही वचन मैं उन तख्तियों के ऊपर भी लिखूंगा, और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीना पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और तेरे संग कोई और ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और न भेड़ बकरी न गाय बैल भी पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। तब मूसा ने पहली तख्तियों की समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियों को लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराता। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरण, पोतों और परपोतियों को भी देने वाला है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निजभाग मानकर ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जब मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वो भाई योग्य काम है। जो आज्ञा आज मैं तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिवी और यबूसी लोगों को निकाल देता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना और उनकी अशेरना मूर्ति को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला ईश्वर है ही। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करें, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपनी बेटियों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपनी देवताओं के पीछे होने के व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं की मूर्तियां डालकर ना बना लेना। अख़मीरी रोटी के पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तुम मिस्र से अभी महीने में ही निकल आया है। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठा होवे सब मेरे ही हैं। और गधी के पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छुचा हाथ अपना मुंह ना दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठवारों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा के सामने मुंह दिखाए। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा, और जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आए करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करे। मेरे बलिदान के लोहों को खमीर सहित ना चढ़ाना, और न फसक के पर्व के बलिदान में से कुछ भी हाथ तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में ना सिजाना। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियों के हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलाती हैं, तब उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधान समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। और जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने उसके सामने जाता था, तब तक वह उस वरनी को निकलने के समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जाके उससे मिलते उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं,
और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। अब तक की कहानी को हम इस प्रकार से देखते हैं। मूसा पहली बार परमेश्वर के आदेश के अनुसार सीनै पर्वत के ऊपर जाते हैं और वहां पर उन्होंने 46 दिन बिताया था। 6 दिन बादल से घेरे जाते हैं और परमेश्वर मूसा को शुद्ध करते हैं। 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को अपने सामने बुलाया था। यहोशू दूर खड़े थे और अन्य हारून और बाकी सब लोग नीचे ही थे। कोई मनुष्य ऊपर नहीं गया था क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कोई मनुष्य ऊपर ना चढ़े, वरन पर्वत को भी छुए ना, नहीं पशु छुए। अगर ऐसा हुआ वे सब मारे जाएंगे। परमेश्वर से मुलाकात कर 2 तख्तियों को लेकर मूसा पर्वत से नीचे उतराते हैं। नीचे उतराने से पहले परमेश्वर ने कहा है, मेरी प्रजा बिगड़ चुकी है, तो शीघ्र चला जा, जल्दी कर, फुर्ती कर। मूसा फुर्ती से नीचे आते हैं और आते समय उन्होंने देखा इसराइलियों ने एक बछड़ा को बनाया था। हारून से उन्होंने कहा, हमारे लिए एक देवता को बना जो हमारे सामने रहे और हम कहेंगे हमें मिस्र की गुलामी में से लाल समुद्र पार कराते हुए लेकर आया हुआ यहोवा यही है। प्रजा के दबाव में जाकर हारून ने वैसे ही किया। उसे देखकर मूसा को गुस्सा आया और अपने हाथों में जो तख्तियां थी जिन्हें परमेश्वर ने गढ़ा था और परमेश्वर ने जिन्हें अपने हाथों से लिखा था, अपने गुस्सा में मूसा ने उन दोनों तख्तियों के नीचे फेंक दिया और उसे तोड़ दिया था। उसके बाद परमेश्वर फिर से एक बार मूसा को ऊपर बुलाते हैं, वही सीनै पर्वत के ऊपर उनसे बातें करने के लिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने आप को सिद्ध कर और आने से पहले 2 तख्तियां जिसे तूने पहले तोड़ी थी, जिसके ऊपर मैंने आज्ञा लिखी थी, वही तख्तियां फिर से बना कर ला, मैं उसके ऊपर अपनी आज्ञा लिख कर देता हूँ। मूसा से कहा, बिहान को उठकर तड़के तो मेरे सामने आएगा, पर्वत की चोटी पर जाकर खड़ा रहेगा। मूसा इसी प्रकार से सिद्ध होते हैं। बिहान को उठते हैं, तड़के चले जाते हैं, पर्वत की चोटी पर खड़े हो जाते हैं। वहां पर हमने परमेश्वर के शांत स्वभाव को देखा है। अपने बारे में क्या कहते हैं, कोप करने के लिए तो विलंब करते हैं, लेकिन परमेश्वर धीरज को दिखाने के लिए, संयम को दिखाने के लिए, प्रेम को दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने बारे में उन्होंने मूसा के सामने प्रचार किया और मूसा से कहा, साक्षी पत्र में इन सारी बातों को लिख कर रखना, क्योंकि ये सारी बातें वही हैं जो मैं तुम्हारे साथ में वाचा बांधता हूँ और इन्हें मैं स्मरण दिलाता हूँ और इन्हीं के अनुसार तुमको चलना होगा। परमेश्वर के आदेश के अनुसार मूसा करते गए हैं। दोबारा मूसा को परमेश्वर ने पर्वत के ऊपर बुलाया था। अब मूसा पर्वत के ऊपर दूसरी बार चढ़ते हैं और दूसरी बार मूसा 40 दिन वहीं पर रह जाते हैं। ना तो वहां पर उन्होंने कुछ खाया और ना ही उन्होंने पिया। परमेश्वर के सानिध्य में है। परमेश्वर के सामने आमने सामने बातें हो रही थी। बातें सब हो चुकी हैं। सारे निर्दोषों को ले चुके हैं, सारे उपदेशों को ले चुके हैं, सारे प्रचार को सुन चुके हैं। परमेश्वर की आज्ञा बताने के लिए अभी नीचे उतर आते हैं। जैसे नीचे उतर आते हैं, उनके चेहरे के ऊपर से किरणें निकल आती हैं और इन किरणों को देखकर सारे इस्राएली डर गए थे। हारून भी डर गया था, कोई उनके पास नहीं आते थे। बाद में मूसा को एहसास हुआ है, मेरे चेहरे के ऊपर से जो किरणें निकल आती हैं, उन्हीं किरणों के कारण मनुष्य मुझसे डरने लगते हैं। ये किरण परमेश्वर की है, ये किरणें परमेश्वर के तेज से हैं, ये किरणें परमेश्वर के साथ में संगति करने का परिणाम है। आरंभ के शब्दों में आपसे कहा गया था, अगर आप किसी शांतमय इंसान के साथ में बातें करते हैं, उनका शांतमय स्वभाव आपके भीतर प्रवेश करता है। उसी प्रकार तेजों में परमेश्वर की मुख प्रकाशन और उनके चेहरे से निकलने वाली रोशनी, उसकी किरणें अब मूसा के ऊपर आ चुकी हैं। मूसा का चेहरा बदल चुका है, किरणों से भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है, तेजों में हो चुका है। इस्राएली प्रजा उससे देखकर डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जाकर किसी ने ऐसे कोशिश नहीं किया, मुझे भी ऐसे स्वभाव में, ऐसे स्वरूप में, ऐसे परमेश्वर के सानिध्य में मुझे प्रवेश करना है। इस तरह के प्रयास किसी इस्राएली ने नहीं किया था। इसके बाद भी परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए आते थे। जब भी मूसा से मिलने के लिए आते हैं, मिलाप वाले तंबू में आते थे और मूसा परमेश्वर के सामने जाते समय उस ओढ़नी को निकाल देते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर के सानिध्य से बाहर आते हैं, मनुष्य से मिलना शुरू करते हैं, अपने चेहरे के ऊपर फिर से ओढ़नी को ढक देते हैं, क्योंकि लोग डरते थे मूसा के मुख से ऐसे प्रकाश, ऐसे तेज, ऐसी किरणें हमेशा निकलाया करती थी। वचन सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर का मुख प्रकाश इसी प्रकार से आपके ऊपर भी चमके और आप भी परमेश्वर के सानिध्य में अधिकार से समय को बिताएं, जैसा मूसा परमेश्वर के सानिध्य में बिताते हैं। आप और मैं, हम सभी मिलकर उनके सानिध्य में समय को बिताते हुए उनकी वाचा के अनुसार चले, उनकी विधियों के अनुसार चले, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उनके जैसा, उनके स्वरूप में हम सब बदल जाए। आइए दुआ करते हैं। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाते हुए हम सब उनको अपनी तेजमय स्वरूप में लेना चाहते हैं। परमेश्वर जो स्वरूप को हम खो गए थे, जिस समानता को हम खो चुके थे, उसे वापस लौटाने की आपकी जो मनसा है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो प्रयास है, उसमें परमेश्वर हम सब लोग शामिल हो जाए। हमें परमेश्वर आपके तेजो प्रकाश में अपने आप को देखने पाए। हमारे सारे परिजनों के लिए दुआ करते हैं, अधिकांश समय आपके सानिध्य में, आपके वचन में, आपके अध्ययन में, प्रार्थना में, संगति में, सौभाग्य बिताने का सौभाग्य हर किसी को प्रदान करने के लिए
आपसे प्रेम और निवेदन करते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपने सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो पहाड़ी अनुभव मूसा की तरह आप भी प्राप्त करें। परमेश्वर किसी के चेहरे को देखकर उसके पास आते नहीं हैं और ना ही परमेश्वर किसी के चेहरे देखकर उससे दूर होते हैं। परमेश्वर अपनी प्रेम के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार आते हैं और वो परमेश्वर हर एक योग्य और अयोग्य व्यक्ति के पास आते हैं। परमेश्वर उनके सामने अपने आप को बयां करते हैं, प्रकट करते हैं और वे चाहते हैं उनका मुख प्रकाश तेजोमय रूप से हमारे पर भी चमके। और वो परमेश्वर अपनी बुलाहट में आज आपको चुनते हैं और आपको अपने वचन देते हैं, एक पुकार आपको देते हैं। उनकी पुकार और उनके वचन को सुनकर अपनी प्रत्युत्तर आप दिखाएं। परमेश्वर से कहें कि प्रभु हाँ, मैं भी आपके सामने रहना चाहता हूँ, आपके मुख प्रकाश में मुझे भी चमकाइए। प्रभु मुझे भी आपके सानिध्य में अधिकार से समय बिताने का सौभाग्य दीजिए। एक छोटी दुआ अपने आप के लिए कीजिए। परमेश्वर आपको अपने तेजोमय स्वरूप में अभी इसी वक्त बदल दे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।